देखिए यहाँ पर हमारे दरमियान एक बहुत ही मौजूद शख्सियत मौजूद है, जनाब शंकर सर, और हमारे लिए खुश नसीबी की बात है कि सर यहाँ पर मौजूद हैं। और माशाल्लाह सर औरंगाबाद शहर के डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर रह चुके हैं, जैसे कि कामरान सर ने और अब्दुल कबीर सर ने आप लोगों को बताया है। मैं सर का आप लोगों की तरफ से और अपनी सोसाइटी की तरफ से सर का खैर खत्म करती हूँ और आप लोगों से गुजारिश है कि सर को गौर सुनिए। अगर कुछ मसाइल हैं आपके पास, कुछ सवाल हैं, तो आप बिल्कुल सर से कर सकते हैं। उम्मीद तो ये थी कि ये पूरा ग्राउंड पूरा भर जाता सर का नाम सुनकर, और जो लोग पहले आए हैं उनके लिए खैर कदम है कि आप लोगों के पास अहमियत है एजुकेशन की, इसलिए आप लोग यहाँ आए हैं। और जो लोग लेट आए हैं तो थोड़ा सा अगली बार कोशिश करिए कि वक्त पे आने की। लिहाजा में ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप माइक अपना सेक्शन संभाल लीजिए। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अभी बैठे हुए बहनों सलाम वालेकुम। आज की ये जो नशिस्त है, ये जो मीटिंग है, इसमें मुझे आपसे मुखातिब करना है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और आज का मौजूद ये था कि 9वीं और 10वीं के तलबा और तालिबात को मैं कुछ रहनुमाई करूँ। और इत्तेफाक से ये है कि तलबा की तादाद बहुत कम है और सरपंच हमारे बहुत ज़्यादा है। आप और हम कई बार सुन चुके हैं कि किसी बच्चे का पहला स्कूल, पहला मदरसा, पहला इदारा उसके सीखने सिखाने के लिए अगर कोई है तो वो घर है और उसके हेड मिस्ट्रेस उसकी माँ। कोई भी बच्चा सबसे पहले सीखता है अपने माँ से, और इसीलिए जो जबान वो बोलते हैं उसको मादरी जबान कहते हैं। माँ जो जबान बोलती है वो मादरी जबान कहलाती है। तो जाहिर बात है कि हम और आप जिस दीन के मानने वाले हैं, वो दीन है, उसका नाम है इस्लाम। और इसमें हमारे पैदा होने से पहले से लेकर के हमारे मरने तक और मरने के बाद दोबारा उठाए जाने से लेकर के तो फिर अपनी जिंदगी के पूरे खत्म तक पूरी रहनुमाई हमको दी गई। पहले तो इल्म के रूप में मोहम्मद सल्लल्लाहु पर अल्लाह ताला ने अपने पैगाम भेजे, और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी पैगाम आए उसको बरत कर उस पर अमल करके ये बताया कि हाँ, इस तरह से कामयाब जिंदगी हमारी हो सकती है। तो अब यहाँ पर मैं कोई मजहबी मामला में न जाते हुए मैं हमारे शब रोज कैसे हों, हमारे दिन और रात कैसे हों और हम कैसे रहें, सिर्फ और सिर्फ तालीम के नुक्ते नज़र से मैं आपको अपने एहसास, अपने तजुर्बात बताऊंगा। ठीक। अब बारहा हमने सुने हैं, बारहा हमने इस बात को समझा है कि इल्म की क्या अहमियत है। इल्म की अहमियत क्या है वो हमारे रब ने हमको बता दिया। अगर आप सूरह बकरा पढ़ते हैं और उसको तर्जुमे से और तफसील के साथ उसका तफसीली मुताला करते हैं, तो मैं 5 मिनट के अंदर वो बात मैं बता देना चाहूँगा
कि हमें हमारे दुनिया में पैदा करने का मकसद क्या है। अल्लाह ने कहा, फरिश्तों से अल्लाह ताला के जो मुकालमे हुए, जो बातचीत हुई और आदम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में जो चीज़ें हुई, वो बकरा के पहले रुकू में आपको मिल जाए। अल्लाह ने कहा कि भाई मैं दुनिया में खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा कि क्या बना रहे हो, ये तो दुनिया में जाके खून खराबा करेगा, आप क्या बना रहे हो। तो अल्लाह ने कहा कि मैं जानता हूँ जो तुम नहीं। फिर सबसे अहम बात ये हुई कि फरिश्तों से अल्लाह ने कहा कि आदम को हमने पूरे अशिया का इल्म दिया, जमीन के नीचे, आसमान के ऊपर और जमीन और आसमान के दरमियान में क्या क्या चीजें हैं, उसका इल्म आदम को अल्लाह ताला ने दिया। और उस उन्हीं चीजों के सही इस्तेमाल का नाम है खिलाफत। अब यहाँ पर जाहिर बात है कि हमारे घरों में, अब आप इस बात से मुत्तफिक नहीं होंगे, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि घरों में हमारी बहनों का राज चलता है। अपनी मालिक की बात आपको मानना पड़ेगा। घर जो चलता है वो माँ के गाइडेंस में चलता है। माँ बच्चे को कहती है कि बाहर नहीं जाना, बच्चा नहीं जाएगा। माँ बच्चे को कहती है कि ये लाओ, वो लाएगा। तो जितने भी अहकामात है, अब वो खामोशी में ये भी बोलना पड़ता है कि हमारे भाईजान भी आप ही का हुक्म मानते हैं, मगर वो बोलते हैं कि मैं नहीं। ये सूरत हाल है या नहीं, बताइए। तो अब यहाँ पर देखिए, हमको घर चलाना पड़ता है। हमारी बुनियादी जरूरियात क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन हमारे दीन ने ये रोटी, कपड़ा, मकान से ज्यादा जिस बात की अहमियत दी है वो है इल्म। इल्म और इल्म नाफे, यानी नफा देने वाला इल्म। इल्म दो तरह के होते हैं, नुकसान पहुंचाने वाला इल्म भी है और नफा देने वाला इल्म भी है। तो हमको ये सलीका सिखाया गया कि हम ये दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे इल्म नाफे अता करे, नफा देने वाला इल्म अता करे। अब ये जो बात है, तो अब यहाँ पर आप देखिए कि रोटी, कपड़ा, मकान और इल्म। अब इल्म के क्या जराए हैं हमारे पास? मकतब है, मदरसे में, मस्जिद में हम अपने बच्चों को दीनी तालीम के लिए भेजते हैं और दुनियावी तालीम के लिए हम स्कूलों में भेजते हैं। तो यहाँ पर हमको इस बात का पूरा ध्यान और ख्याल रखना चाहिए कि हम हमारी आमदनी, चाहे दोनों भी कमाने वाले हों या एक कमाने वाला हो, हमारी आमदनी, हमारा जो पैसा हम कमाते हैं वो पैसा हम अपने पहले रिस्क पे खर्च करते हैं, कपड़ों पे खर्च करते हैं, मकान पे खर्च करते हैं। लेकिन दीन ने कहा कि इल्म पर आपको उससे ज्यादा खर्च करना है। हमारे बिदर के शाहीन एकेडमी के जो रुहरवा अब्दुल खदीर साहब, वो अक्सर इस बात की तकलीफ को बताते हैं कि हमारी कौम को क्या हो गया। ये अपने बच्चों के इल्म के ऊपर पैसा खर्चना नहीं चाहते। वो अपने बच्चों के शादियों में लाखों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन वो अपने इल्म के हासिल करने पर वो 100 रुपये देना भी उनको जान गया था। 100 रुपये भी उनके लिए बर्डन है, 100 रुपये भी उनके लिए बोझ है। तो यहाँ मैं और आप बैठ करके, जैसा हम नमाज के बाद बैठ करके अपना जायजा लेते हैं, अपना एहतिसाब करते हैं, अपने आप को
समझते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मुझे क्या करना है, तो वैसे ही नमाज के बाद जब हम दीगर मामले का जायजा लेते हैं, हमको ये समझना चाहिए कि हम अपने बच्चों के इल्म के ऊपर कितना खर्च करते हैं। आपने सुना होगा कि इसराफ ये शैतान का काम। अल्लाह ताला हमको जो दे रहा है उस आमदनी का खर्च जो है, जो हम करेंगे, वो बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह के बताए गए उसूलों के मुताबिक होना चाहिए। और हमारे जो कमाने वाले हैं वो दिन रात मेहनत करके अपने पसीने की हलाल कमाई जमा करते हैं, तो उस हलाल कमाई का इस्तेमाल कैसे हो, अल्लाह जैसा चाहता है वैसा। अल्लाह कैसे चाहता है, इसराफ नहीं होना। आपकी जरूरत जितनी है आप उतना खर्च करें, कपड़े जरूरत से ज्यादा ना हो, डेकोरेशन की चीजें जरूरत से ज्यादा ना हो, और सबसे ज्यादा अगर आपको किसी बात को अहमियत देनी है तो वो है इल्म पर खर्च करने की। अब हो रही है, अब मुझे बताइए कि हमारे रसूल ने हजरत फातिमा का बर्थडे मनाया क्या? बर्थडे मनाया, और हजरत फातिमा के यौम पैदाइश पर उन्होंने केक काटे और ये बोले, अरबी में बोले होंगे हैप्पी बर्थडे टू फातिमा। नहीं हुआ, नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। तो ये जो बेदीन लोग हैं, बेदीन लोग ने जो रस्में बनाई है, हमने उसको इख्तियार कर लिया। अगर आपको केक खाना है, बच्चों को खिलाना है, वो तो हमारा फर्ज है, हमारा ऐन फर्ज है कि हमारी आमदनी के लिहाज से हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खिलाएं, अच्छे से अच्छा पिलाएं, अच्छे से अच्छा पहनाएं। और इन सब चीजों से ज्यादा अगर अहम है तो वो है इल्म। अच्छे से अच्छा इल्म हम दें। तो जाहिर बात है कि यहाँ पर एक चीज के ऊपर मैंने जो जोर दिया हूँ वो ये है कि हमारा खर्च किन मामलात में हो। आप सूरह तौबा देख लें, सूरह तौबा की नंबर की आयत देख लें कि हमारा जो ज़कात है या नक़द है, बैतुल माल में जो पैसा जमा होता है वो किस पर खर्च करें, वो किस पर खर्च करें। आप देख लें, तफसील में आपको बताना नहीं चाहता हूँ, आप पहले से बहुत देर से बैठे हुए हैं और मैं जितना देर करूँगा उतना जो है क़यामत में मुझे भुगतना पड़ेगा। कि आप लोग इतने सता, मैं आपको इतना सता रहा हूँ कि आप काफी देर से बैठे हुए हैं, मैं आपको बोर कर रहा हूँ। एक मतलब क्या हो गया, प्रोग्राम चल रहा था, तकरीर चल रही थी एक साल की। अब तकरीर के दौरान में आधे पौन घंटे के बाद में एक आदमी उठा, रिवॉल्वर लेके, पिस्तौल लेके, और तकरीर करने और ढूंढ रहा पिस्तौल लेके। तकरीर करने वाले परेशान हो गए, उनसे पूछे कि मैं तकरीर खत्म कर दूं अपनी, आपको पिस्तौल लेके उठेंगे। यानी उनको लगा कि ये मुझे शूट कर देगा, मुझे मार डालेगा। तो वो पिस्तौल वाले शख्स ने कहा कि आप अपनी तकरीर चालू रख दो, मैं ये वो आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसमें तुमको बुलाया जाए। तो जाहिर बात है कि वो तकरीर करने वालों को शूट नहीं करना चाहता हो, बल्कि जिसने इस तकरीर करने वालों को बुलाया उसको शूट करने के लिए नहीं कर दिया। तो अब यहाँ पर जो है, अब आप लोग समूह को जो है बदला नहीं देना चाहिए कि क्या क्या भूल कर दिया वो आदमी ने, आपने किसको बुलाया है। तो मुख्तसर में तो बहनों, मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको बता रहा था कि इल्म की क्या अहमियत है और हमको इल्म पर कितना खर्च करना चाहिए। जाहिर बात है कि आप बहुत, अगर हमारी बहनें अगर स्कूल में ना भी गई हो और पढ़ना लिखना नहीं भी जानती हो
तो घर चलाना बहुत अच्छी तरह जाए। और हमारे भाईजान उनसे पूछते जरा 10 रुपए दे, तो वो लोग पूछते, हमारी बहन पूछते क्या करने का 10 रुपए तुम्हारे, और 10 रुपए का क्या करने वाले। इंक्वायरी कमीशन बैठा, वो बेचारे को 10 रुपए मांगते वक्त जो है पूरा सोचना पड़ता तो भाई क्या होगा। अरे मेरे को ऐसा करना था, मेरे को ऐसा करना, चाय पानी को होना, तो बस चाय पानी तुमने कितने दिन से 3 चक्री होटल में खर्च, बस इतना खर्चा मिलेगा आपको। ऐसा करते हो या नहीं करते हो? करते हो ना। हमारा भाईजान जो पैसे आपसे मांगता है तो उसको बेचारे को दर्शाते आप पैसे। तो बहन का अब देखिए कि हम लोग, मैंने आपको खदीम साहब की बात कही कि हमारे पास जो है इनके लिए हमको फीस जो है हमको 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये बहुत दाम लगते हैं, लेकिन हमारी शादी में ना इतने लोगों की दावत होनी चाहिए। हमको न रसूल ने कहा ऐसा, न साहबा ने कहा ऐसा कि आप खर्च लेकर शादी करें। बताइए आप में से कौन है, जरा मुझे बताइए कि नहीं वो फलानी हदीस में, बुखारी की हदीस नंबर 2448 में बोले कि तुम कर्जे लेके पैसे लेके शादी करो। ऐसा है क्या ऐसा? लेकिन हम क्या करते हैं, लाखों का बजट है और हमारे बच्चे की फीस क्या है, 250, 300, 400, 500 रुपये महीना, 200 रुपये महीना। वो हमको पार लगता है, वो हमको वजन लगता है। और बर्थडे केक जो है वो कुछ वजन नहीं है, बल्कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा केक हम लाएं। और सीरियलों में हम जो देखते हैं, हमारी बेटी भी, हमारा बेटा भी एंजॉय करे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सरदार, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी वही लगो करें। अब बताइए हम कितना गलत काम कर रहे हैं। हमारी रसूल की तालीमात, हमारे साहबा की तालीमात, हमारे वलियों की तालीमात, बुजुर्गान दीन की तालीमात ये नहीं। और ये केक हम बहुत महंगे से महंगा लाने की कोशिश करते हैं, हम पैसा जमा करते हैं, लेकिन इनके लिए हम पैसा जमा नहीं करते। हमको मालूम है कितने फीस है भाई महाराना, 250 रुपया है, 250 रुपया है। तो हम ये कह रहे हैं कि 250 रुपया के लिए 10 रुपया रोज अगर आप बाजू डालोगे तो 50 रुपया आपको बच जाएगा, 250 रुपया आपको देना पड़ेगा, 300 रुपया जमा हो जाएगा। बराबर है या नहीं है? अगर 10 रुपया रोज आप डालें बाजू में, और इसलिए डालें कि जितना हम अपने बच्चों को खाना खिलाना जरूरी है, उतना ही फीस भी देना जरूरी है ना है? तो इसका ध्यान रखें कि ये रोटी कपड़ा मकान से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बच्चों की फीस जमा करें। 10 रुपये रोज बाजू में डाल दें डब्बे में, आप 2 बच्चे हैं तो 20 रुपये डाल दें, 3 बच्चे हैं तो 30 रुपये डाल दें। और ये 50-60 रुपये हम लोग यूं ही खर्च देते हैं रोज की, जो इसराफ में आता है, जो शैतानी का, जो चीजों की जरूरत नहीं है, उन चीजों पर हम आराम से 50 रुपये 100 रुपये खर्च देते हैं, कोई जरूरत नहीं। अब अगर मैं पूछूं कि भाई टीवी कितनों के पास है, तो कोई हाथ नहीं उठाएगा, सब खामोश बैठ जाएंगे। आपसे पूछे हमने कि मोबाइल में कौन के पास है ना? तो मोबाइल में कौन के पास है, तो कौन भी ना हाथ नहीं उठाता है ना? अब मोबाइल का खर्च देखिए आप कितना। मैं समझता हूं हमारे पास के 100 लोग जहां पर बैठे होंगे तो 100 में से 50 के पास तो मोबाइल है। क्या ज्यादा है? 60-70 के पास होगा, क्या 90 के पास होगा, कि 100 के 100 लोगों के पास होगा। अब मोबाइल का खर्च देखिए आप, अगर आपका एंड्रॉइड मोबाइल ना भी है
और आपके पास अगर सादा मोबाइल भी है तो उसका आपको 3 महीने का 600-700 रुपए का आपका बिल है। मोबाइल में बैलेंस डालना पड़ता है, 600-700 का डालना पड़ता है कि नहीं। अब 600 रुपया आपने कहा तो 20 रुपया रोज हो गया। तो ये देखिए आप कि अगर आप अपने बच्चों की तालीम के लिए, अगर आप तालीम के लिए खर्च करेंगे तो वो इंसान बनेंगे, वो इंसान बनेंगे तो मुसलमान बनेंगे, और वो मुसलमान बनेंगे तो आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, आपके दुनिया और आखिरत को बनाने का सहारा बनेंगे। उनकी जितनी भी नेकियां रहेगी वो नेकियां आपके खाते में आएगी। तो कैसे आएगी? ऐसे नहीं आएगी, आपको तरबियत करनी पड़ेगी। वो तरबियत करनी पड़ेगी, आपको मुख्तलिफ मानों की मिसालें लेनी पड़ेगी, चाहे वो माँ आयशा हो, माँ खदीजा हो, या फिर हजरत उमर की बीवी हो जिन्होंने अपने बच्चों की तरबियत की, हजरत उस्मान की बीवी हो, हजरत अली की बीवी हो। तो इन्होंने जो अपने बच्चों की तरबियत की है वो किस लिए, कैसे हुई? ये इल्म वाले बने बोल के बच्चों की तरबियत करें। तो अब आपका काम ये है कि नंबर 1 ये है कि पहली बात, अब जो मैं काम की बात बोलने जा रहा हूं कि आप बच्चों को 5 घंटे स्कूल भेजते हैं, 6 घंटे भेजते हैं, लेकिन बाकी के जो मिनट है, बाकी का जो वक्त है, वो वक्त स्कूल के बाहर का होता है। बच्चा टीचर और स्कूल के माहौल में नहीं रहता है, वो आपके पास रहता है, वो मोहल्ले में रहता है और ये माहौल में रहता है। तो जाहिर बात है कि जो बातें बच्चों को बिगाड़ने वाली हो, वो बातें आप उन बातों से रोकें। और माँ का जितना रोल है बच्चों की तरबियत में शायद ही किसी का हो सकता है। तो माँ की जिम्मेदारी ये है कि वो बच्चे को जन्नत में भी भिजा सकती है, दोज़ख में भी भिजा सकती है। माँ जैसी तरबियत करेगी, समाज में वैसे बच्चे पैदा होंगे। अब आपका काम ये है कि स्कूल से आने के बाद में, फारिग होने के बाद में, दीगर सारे काम होने के बाद में, खाना वाना खाने के बाद में, थोड़ा सा आराम करने के बाद में, अब जिन बच्चों का सुबह की शिफ्ट है उन बच्चों का शेड्यूल ये हो, निजाम अमल ये हो, टाइम टेबल ये हो कि वो घर पर आए, वो मुँह हाथ धोएं अच्छी तरह से, वो वजू करें, वो नमाज को जाए, आने के बाद खाना खाएं, खाना खाने के बाद 20 से 30 मिनट आराम करें। ये आपका टाइम टेबल होना चाहिए। हर बहन ने अपने घर में अपने बच्चों के लिए टाइम टेबल बनाना जरूरी है। आपका टाइम टेबल अच्छा रहेगा तो आपका टाइम अच्छा रहेगा, आपका टाइम अच्छा रहेगा तो बुरा टाइम नहीं आएगा। तो बुरे टाइम से बचने के लिए, अच्छा टाइम रखने के लिए हमको ये छोटी छोटी चीजें अगर आप करते रहे रोजाना, तो आप देखिए कि आपके बच्चों की तरबियत सही है। आप सुबह की शिफ्ट में जो बच्चे हैं वो बच्चे दोपहर में आ जाए, खाना वाना खाए, फ्रेश हो और 20 से 30 मिनट को रेस्ट करें, आराम करें। नमाज से आने के बाद में 20 से 30 मिनट आराम करें, उसके बाद वो स्टडी को बैठे। आप असर तक उनको स्टडी करवाएं, असर तक उनको पढ़ने के लिए बिठाएं, और जब वो पढ़ेंगे तो एक नोटबुक, एक कापी उनकी ये रहे कि वो जो पढ़ते हैं और उनको जो लफ्ज समझ में नहीं आता है वो कापी में लिखें। ज़ोहर का असर उनको पढ़ने बिठाएं। आपके घर में सहूलत नहीं है तो आप ये बोलेंगे, वे मस्जिद के लोगों को बोले कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ने वाले हैं। ये मस्जिद का सही इस्तेमाल होगा कि आपके बच्चे दुनियावी तालीम मस्जिद में ले, अपनी स्टडी करें, सेल्फ स्टडी, खुद की स्टडी, स्वयं अभ्यास, और जो उनकी मुश्किल है, जो समझ में पढ़ रहे हैं, उसमें उनको जो नहीं आता हो वो नोट करें और दूसरे दिन अपने टीचर से पूछें। तो अब असर तक उनकी स्टडी हो गई। असर से मगरिब
उनको सख्ती से ये बोले कि मैदानी खेल खेलें। वो क्रिकेट खेले, वो फुटबॉल खेले, वो वॉलीबॉल खेले, वो एथलेटिक्स में भाला फेंक और जो है वो दीगर जो होते हैं समझ लो लॉन्ग जंप, हाई जंप, जो भी होते हैं। तो आपको अपने बच्चे को एक बेहतरीन खिलाड़ी भी बनाना है। एक पढ़ाकू बच्चे के साथ साथ उसको खिलाड़ी भी बनाना है। पढ़ाकू बनाते बनाते लड़ाकू मत बनाए। तो आप बच्चे को पढ़ाकू बनाइए, जोर से असर तक पड़ेगा, असर से मगरिब कंपल्सरी उसने खेलना। अगर जिसको खेलना जानते आता है तो वो मैदान में जाके बैठ गए, बच्चों को खेलता हुआ देखिए, आप कंपल्सरी करें। आप उसको लाजिम करें ये बात को कि जो बच्चा नहीं खेल पा रहा है, आईडी है, अपने आप को कमजोर समझता है, कमजोर कोई भी नहीं है, तो उसको ये करें कि मैदान में ले जाके बिठाएं और जो बच्चे खेल रहे हैं वो न कोई बच्चे जो खेल रहे हैं। उसके बाद असर तो मगरिब उसको खेलने लगाए, मगरिब का खाना होगा, नमाज होगी, उसके बाद फिर उसको पढ़ते हैं। और अगर आपको मोबाइल का शौक है, आप मोबाइल देखना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, मोबाइल के लिए 1 घंटा फिक्स कीजिए और 1 घंटा फिक्स करें, पूरा घर मोबाइल देखते रहे। बाप भी बैठे हुए, माँ भी बैठी हुई है, बहनें भी बैठी हुई है, तो क्या करें? देशी दारू छुड़ाई जा सकती है आदमी की, लेकिन मोबाइल नहीं छुड़ाया जा सकता। मैं अब मोबाइल छुड़ाने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। अब उसकी बहुत अच्छी तरह से कोशिश कर सकते हैं। साल में एक बार भूखे रहने का महीना आता है। साल में एक बार भूखे रहने का महीना आता है। क्या नाम है वो महीने का? तो आप दिल से जब आपने रोजा की नियत की है, रोजा रखा है, बहुत गर्मी है, ठंडा पानी कोई आपको ला के दे रहा है और ये बोल रहा है कि तुम और मैं है और कोई नहीं देखने वाला है। हमारा छोटा बच्चा भी पानी नहीं पीता, पीता नहीं, पीता जी, उसको मालूम है रोजा रखे और मेरे को ये पानी से बचना है। अब ये पानी मेरे पे हराम है। अमलन हम खाना खाते क्या? नहीं खाते। पानी पीते क्या? नहीं पीते। तो वैसा ऐसा कुछ रखो कि भाई मोबाइल का भी रोजा रखने का अपने। ओके, अब बच्चों को मोबाइल की इजाजत कब तक? उनका होमवर्क आ रहा है ऑनलाइन, उनका कोई तालीमी काम आ रहा है, उनको कुछ मालूमात लेनी है, तो सब कर दीजिए, हलाल है। जमाने में जो कुछ भी टेक्नोलॉजी आई, इस्लाम ने ये फर्ज कर दिया कि अच्छाई अगर आपको मिलती है उससे आप लीजिए। अब एक साहब ने बोले कि साहब वो टीवी, जब नया नया टीवी आ रहा था ब्लैक एंड व्हाइट, अरे साहब क्या बोलना, ये टीवी आने से बच्चे बहुत बिगड़ गए। तो मैंने उनसे पूछा कि टीवी से पहले शैतान था क्या? क्या नहीं था? टीवी से पहले भी शैतान था, है नहीं। अब इन चीजों की मिसाल ऐसी है कि एक तेज छुरी है जो आपके किचन में बावर्ची खाने में रखी हुई है ना? इंग्लिश में बावर्ची खाना बोलते, उर्दू में किचन बोलते हैं, बराबर? क्योंकि बावर्ची खाने का हमको याद भी नहीं रहा कि भाई जहाँ खाना पकाया जाता है उसको बावर्ची खाना कहते हैं। जहाँ लोग बैठ कर के बात करते हैं उसको दीवान खाना कहते हैं। जहाँ पर लेडीज मेहमान आते हैं, बात करते हैं, उसको दरान खाना कहते हैं। तो अब क्या हो गया कि हम आराम आपको बेडरूम बोल रहे हैं, हम आराम नहीं बोल रहे। तो अब आप देखिए कि ये मोबाइल हो या टीवी हो या सीरियल हो, इसकी मिसाल ऐसी है कि एक तेज छुरी है जो आपके किचन में रखी है। तो तेज छुरी से आप तरकारी भी काट सकते हैं, अपनी गर्दन भी काट सकते हैं, छुरी वही है।
लेकिन जिसने गर्दन काटी उसने छुरी का गलत इस्तेमाल किया, और जिसने तरकारी काटी उसने इबादत की। हमारा दिन हमको ये बताता है कि वसाइल का इस्तेमाल अगर आप अपने फायदे के लिए करते हैं, दुनिया आखिरत की भलाई है उसमें, तो उन वसाइल का इस्तेमाल कीजिए। तो मैं यहाँ पर आऊँगा अभी, मगरिब हो गई, खाना खा लिया बच्चे ने, उसके बाद आप स्टडी को बताएं और एक लेसन उसका दीजिए, एक सब्जेक्ट का एक लेसन शुरू कीजिए। मसलन उर्दू है, उर्दू का सबक उसने शुरू किया तो दोपहर में वही पढ़ेगा, रात में वही पढ़ेगा, जब तक कि सबक खत्म नहीं होगा वही पढ़ेगा। फिर इस तरह से हमारा टाइम टेबल आप रखिए रोज का। सुबह में फजर में उठेगा, जो भी है जरूरियात वगैरह, उसके बाद इबादत नमाज, उसके बाद कुरान का मुताला करना है। बगैर सोचे समझे कोई आयत को नहीं पढ़ना, उसका मतलब मालूम करना है ना। अब तुम लोग भिंडी बहुत से भिंडी लेने को जाते हैं, कितना दिमाग खाते आप, भाजी वाले कितना दिमाग खाते हैं, एक एक भिंडी तोड़ के देखते फिर आते, यानी हर चीज समझ के कर रहे हैं। और समझ के अगर नहीं कर रहे हैं तो कुरान। अब पौधे भिंडी कितने की इस वक्त चले 20 रुपए, मैं भी तरकारी लाता 20 ही चल रही ना भाव। क्या भाव भिंडी है, भिंडी क्या भाव? चलिए मैं बोलता 20 रुपए पाव, समझ लीजिए। तो एक एक भिंडी की तुम तोड़ के देते हैं, कौन है कि नहीं है। और कुरान हम पढ़ ले रहे हैं, मतलब क्या है, मतलब क्या है? मतलब जितने जोर से फूके उतने जोर से समझ आपने नेकी कमा ली। दुनिया की हर चीज समझते ना भाई। आपके अपने बच्चे को आप अलग स्कूल में भेजते हैं तो उसका रास्ता मालूम है, पहले इतना जाना पड़ेगा, सीधे हाथ को मुड़ना पड़ेगा, बाएं हाथ को जाना पड़ेगा, ऐसा कर सारी चीजें समझ की। और नहीं समझ के क्या है, जो असल चीज है, जो जिंदगी में दुनिया और आखिरत का हमारा भला करने वाली है, उसकी समझ के नहीं पड़ते। आप खड़े हुए हैं, स्विच बोर्ड है, गर्मी होगी तो पंखे का बटन दबाते हैं, दिन में लाइट का बटन नहीं दबाते, पंखा है ना, पंखा लाइट होना, लाइट सब चीज समझ के करते। कुरान की आयतें समझ के नहीं पढ़ते, तो जो इल्म आपको हासिल नहीं होगा उसके ऊपर अमल क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नेकियां भी नहीं, गलत बात है, लेकिन नेकियां लेने के लिए अल्लाह ने नहीं भेजा, ये पूरा सुधारने के लिए भेजा कुरान। आप कुरान के हिसाब से महिला सुधारेंगे, कुरान के हिसाब से अपने आप को सुधारेंगे, कुरान के हिसाब से सब चीज करेंगे, हर चीज बेहतरीन करेंगे, वेल टू गुड। तो मैं वापस आपके पास आता हूं। आप नंबर 1 पर रोटी, कपड़ा, मकान, इल्म, आपका खर्चा सबसे ज्यादा इल्म पर होना चाहिए, और एक इखलास लाना चाहिए, तब्दीली लाना चाहिए। जो अब तक भी कहते रहता है हिंदुओं के तरीके, शादी ऐसी होना, सब याद रहना, राजा की आएगी बारात, रंगीले होगा मगर मैं ना चलूंगी, और शादी ऐसी होना तो लोग याद करते रहे, कोई याद नहीं करता। शादी ऐसी होना कि ऐसा हो, शादी ऐसी होना कि वैसा हो। अल्लाह रसूल ने कहा शादी इतनी सादा करो और इतनी कम खर्च में करो, वो सबसे कामयाब शादी है। और हमको क्या है, पैसे लेके जाते हैं, तो इस बात से परहेज कीजिए। आप जो है बच्चों की आपकी फीस जो है वो रोजाना अपने पैसे अपने नियत से लेके जाते हैं गंदे में, और इसको बर्डन मत समझो, इसको वजन समझेंगे ना तो गुण नहीं आएगा। गुण आना बोलते हैं जिसको बच्चे नहीं कर पाए। तो हमको अब पढ़ाई के ताल्लुक से जहां तक मामला है, इनकी तरफ जिम्मेदारी है, सारी टीचर जो है उनकी तरफ जिम्मेदारी है। तो एक और आपकी तरफ जिम्मेदारी क्या है, बच्चे को पढ़ने को बिठाना है, बच्चे को खेल के टाइम पे खेलने लगाना है। असर से मगरिब अगर उसने किताब लिया हाथ में तो उसको तो रख दो, गणपति का माहौल
असर से मदद नहीं खेलने, नहीं पढ़ने का, सिर्फ खेलने का, खेलने का, खेलने का। जोर से असर सिर्फ पढ़ने का, पढ़ने का, पढ़ने का। अगर मम्मी ने बोले कि जरा कि 2 किलो प्याज लाओ, क्या लगाई तुमने? ऐसा नहीं। हमने बोले बेटे जरा दूध लेके आओ ना, मैं पढ़ा, वो साले आए थे ना, उन्होंने बोले जाओ तुम दूध लेके आओ। ये भी बदअखलाकी नहीं। घर के सारे काम करते हुए आपने स्टडी करना, आपने टाइम टेबल बनाना। आज आप सब लोग मिलके अपने घर में अपने बच्चों को साथ में लेके टाइम टेबल बनाएंगे। उसको इंग्लिश में बोलते निजामुल अमल और उर्दू में बोलते टाइम टेबल, है ना। निजामुल अमल हमने सुनाई नहीं, बचपन से टाइम टेबल सुनते। तो आप अपना निजामुल अमल बनाए, तो जाने दीजिए टाइम टेबल बनाओ, और वो फजर से लेके सोने तक और सोने के बाद से लेके उठने तक वो सारे इस्लामी आदाब आप बताएं और उनको स्टडी के लिए तैयार करें। वो रोज एक लेसन शुरू करें, उसको खत्म करें उर्दू का, फिर उसके बाद दूसरे मजमून का, दूसरे मजमून का, दूसरे मजमून का। तो इस तरह से पूरी आप जो है इसकी कोशिश करेंगे। तो ये चंद बातें थी। आपको बच्चों की फीस पर खर्च करना है, आसान इलाज। भाई ये 250 रुपये है, क्या रोज पड़ता है? 8 रुपये, 10 रुपये कम पड़ जाए तो आप 9 रुपये रखो, है ना। 9 रुपये रोज आप डाल दे रहे, बेहतर नहीं कि राउंड फिगर 9 रुपये का जब करते हैं 10 का नोट डाल दें, 10 का नोट रोज डाल दें। अपने जो भी खर्चे हैं ना उसमें से निकाल। और ये आपकी इबादत है, अपने शौहर को अपने माशी मामले में मदद करना, किफायत शादी से किफायत शादी से घर चलाना, ये नमाज और हज के बराबर इबादत है। आपको तरकीब होगा सुनते हमारा ये कि आप बेहतरीन अंदाज से अपना घर चलाएं। और दौलतमंद होना जरूरी नहीं है, आपका दिमाग अच्छा हो तो आप 5,000 में घर को जन्नत बना सकते हैं। उसका आसान यही है तरीका कि आपका खर्च कम हो तो आमदनी बढ़ जाएगी। अगर खर्च आप कम करें तो खुद ब खुद आमदनी बढ़ जाएगी। अपनी जितने भी बातें हैं, महीने भर हमको क्या करना है, उसके लिए पैसा कितना लगने वाला है, आप पहले सोच लिया। हजरत आयशा यही करती थी, हजरत खुदैजा यही करती थी कि अपना घर कैसे चलाए, नमाज के बराबर ये काम। तो ये पहला काम, इल्म पर खर्च करें और जी भर के खर्च करें, क्योंकि ये पैसा आपका जमा हो रहा है, इसकी नेकियां आपकी घट हो रही है। ये इल्म पर खर्च करने का आपको अजर और सवाब अल्लाह ताला दे दे रहा है। अब मालूम नहीं 100 का कुरान जन्नत में आपके लिए कोई होगा होगा या 20-30 के नहीं है। जन्नत में 20-30 के नहीं है, बड़े बड़े प्लॉट है। अल्लाह ताला जैसे वसीह है वैसे अपने को जमीन को वसीह देने वाला है। तो आपने बच्चे की फीस इंतहाई मुश्किलों से आपने महीने की फीस जमा करें 10-10 रुपये, तो जन्नत में आपका प्लॉट हो गया। क्यों कि आपने अल्लाह की, उसके रसूल की हुक्म की पाबंदी करें कि आप अपने बच्चों को सही तालीम देने के लिए आप परेशान हैं, सही तालीम देने के लिए आप जो है ये सारी कोशिशें कर रहे हैं। पहला काम। दूसरा काम, आप टाइम टेबल बनाएं, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक बच्चे ने क्या करना चाहिए। आप ये देखें, अगर वो सही ढंग से शऊरी तौर पर समझकर अपने सबक पढ़ रहा है, उसके ऊपर सवाल के जवाब दे रहा है, खुद से तैयार कर रहा है और उसको पूरा इसका इल्म हो रहा है, आप जीत गए, आप जीत गए। अगर ये 7वीं तक आ गया, इसको पढ़ना नहीं आ रहा तो ये टीचर बाद में हारेगा, पहले आप हारे। क्यों? क्या आप इतने बेखबर थे कि 7वीं तक बच्चा आ गया, उसको ये उर्दू पढ़ना नहीं आ रहा है। आप इतनी कंप्लेंट नहीं किए अपने साथीदार से
कि बाजी ऐसा ऐसा हो रहा है। अब कामरान सर से मैं पूछना चाहता हूँ, उर्दू में मुज़क्कर मुअन्नस जो होगा है राजा रानी, यानी ऐसा चाहो के मुर्गा मुर्गी, लड़का लड़की, लड़की लड़का, लड़की है मुअन्नस है, लड़का मुज़क्कर है, लड़की लड़का। और क्या हो सकता है मिसाल? तो बाजी ये मुअन्नस है, तो बाजी का मुज़क्कर क्या हो? बाजा तो नहीं हो सकता। अब बोले क्या करूं मैं? अब मैं आपको ये बोल रहा था कि आपके बच्चा 7वीं तक पढ़ना नहीं आया तो आपने कंप्लेन करना बाजी से। अब ये नहीं बोल सकता आप बाजी से कंप्लेन करो, बाजा से करो, है ना? मजबूरन बोलना पड़ता सर से करो। तो यहाँ पे उर्दू थोड़ी सी गरीब हो गई। बाजी का मुज़क्कर क्या होना चाहिए? बाजा होना चाहिए ना। लड़की का लड़का, बाजी का बाजा, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्या करें? बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल बात है। तो आपको एक पहला काम क्या दिया हमने? पहली बात, आप जो इतनी देर से सुन रहे हैं, पहला काम, इल्म पर आप सबसे ज्यादा खर्च करेंगे और पेट को काट के करेंगे, आप काट कसर करके करेंगे, लेकिन बच्चों की तालीम पर सबसे ज्यादा खर्च, और उसकी शादी पर खर्च नहीं करेंगे। आप जब तक माहौल बनाए कि शादी कैसी हो, बहुत आसान हो, बहुत सस्ती, लेकिन खर्च हम करेंगे, लाखों रुपया हम बच्चों पे लगा देंगे, उनको अच्छा इंसान बनाएंगे। अभी वो वक्त नहीं है कि बच्चों को हमको क्या बनाना है। मैंने बाजी से जिक्र किया कि 9वीं 10वीं की जब क्लासेस शुरू हो जाएगी तो 9वीं 10वीं के बच्चों से मैं अलग से बात करूंगा कि बेटा तुम्हारे अंदर क्या चीज है, तुम कलेक्टर बन सकते हैं, तुम इंजीनियर बन सकते हैं, तुम बेहतरीन कारखाना डाल सकते हैं, तुम ये बिजनेस कर सकते हो, तुम वो बिजनेस कर सकते हो। तो अभी वो लोग हैं, इसलिए आपका बहुत ज्यादा भेजा करना सही नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद जो है अगर मैं बात कंटिन्यू करूं तो बददुआएं शुरू हो जाएगी और बददुआएं सीधे अर्श पर जाती है ना। तो ऐसा ना हो कि भाई आपके फोन होने तक मैं यहाँ पर खड़ा रहूं। अब मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। 3 बातें जो भी मैंने कही उसका याद करता हूँ। पहला काम, आप इन पर जितना ज्यादा खर्च करेंगे उतने जन्नत में प्लॉट आपके रजिस्ट्री होगी, समझ रहे? इन पर जितना ज्यादा खर्च करेंगे और किस चीज पर कितना खर्च करना है ये समझ आप हासिल कीजिए। ये समझ कहां से आएगी? दीनी तालीम से। वरना ऐसे बहुत सारे लोग हैं अनपढ़ है, पैसा खर्च करना नहीं आता, वाहियात बातों में लाखों रुपया खर्च कर देते, जबकि अच्छे कामों में खर्च करना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, आप अपने बच्चों का टाइम टेबल बनाएंगे और एक सबक खुद से शुरू करवाएं और जो उस सबक में जो मुश्किल लगता है उनको लिखने लगाएंगे। इस तरह से नोटबुक तैयार हो। ओके। और क्या है, घर में दीनी तालीम, नमाजों की पाबंदी, ये 3 काम आप शुरू कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे लिए बरकत देगा और आप सबके घर में अल्लाह पाक खूब खूब बरकत देगा। आप अपने इल्म की हिफाजत कीजिए, बच्चों को इल्म से रास्ता दीजिए। सलाम अलैकुम। जैसे कि आपने सुना सरकार शाकिर सर ने माशाल्लाह काफी फायदा पहुंचाने में बातें आपको बताई हैं। चलते चलते सर पहली बार हमारे पास यहाँ पर आए हैं और इंशाल्लाह बच्चों के गाइडेंस के लिए फिर मैं और मदद करूंगी सर को। उससे पहले हम थोड़ा सा अपना स्कूल किस तरह चलता है, क्या क्या है, ये सब बातें अपने सबके सामने रखते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमारा साल भर जो स्कूल रहा, साल भर जो स्कूल चला, इसकी साल भर की एक्टिविटीज किस तरह रही है ये आप सब लोग जानते हैं। माशाल्लाह क्वालिटी एजुकेशन पर हमारा स्कूल, हमारा जो सोसाइटी में बहुत मेहनत करती है,
जहाँ तक मुमकिन हो सके हम क्वालिटी एजुकेशन पे ज्यादा मेहनत करते हैं। बच्चों की तालीम और तरबियत को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं। हर महीने पेरेंट्स की मीटिंग ली जाती है, मंथली मीटिंग, जिसमें हमारे चेयरमैन जनाब असलम सोनी सर खुद आपसे मुताबिक होते हैं, आपको गाइड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी मकसद यही है कि यहाँ पर तालीम को लेकर एक अवेयरनेस पैदा हो, आप अहमियत पैदा हो, उसके लिए ये सब चीजें होती हैं। क्वालिटी एजुकेशन के मुताबिक सारी ये मामला होते हैं। तो यहाँ जिस तरह आप लोग देखते हैं क्वालिटी एजुकेशन में जब हम मेहनत करते हैं उसमें तालीम और तरबियत दोनों चीजें हैं। तालीम अपनी जगह है, तरबियत को लेकर हम क्या कर रहे हैं, रोजाना हमारे पास गर्ल्स और बॉयज दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। किताबी तालीम होती है, फज़ाइल यामी की तालीम होती है। सब लड़कियों के लिए खास डेली हर पीरियड में एक पीरियड लिया जाता है डेली स्कूल में। तो यहाँ पर दीनी माहौल में हम बच्चों की तालीम करते हैं, लड़के हो या लड़कियां। गर्ल्स बॉयज अलग करना आज के वक्त का तकाजा था। जो आज हालात चल रहे हैं, जो मामला है, उसका तकाजा यही रहा है कि लड़के और लड़कियों को अलग अलग माहौल में पढ़ाया जाए। ये वक्त की जरूरत थी। उस लिहाज से 2 महीने में लड़के लड़कियां अलग कर चुके हैं और गाहे बगाहे प्रोग्राम्स देते हैं क्वालिटी एजुकेशन को लेकर। समर कैंप किया गया 5 दिन का, अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चों ने काफी एंजॉय भी किया, बहुत कुछ सीखने मिला उनसे। एजुकेशन एक्सपो जो होता है हर साल का, फिर 2 साल से तो यहाँ पर हम स्कूल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आम खास मैदान में। वहीं पर वहां पर भी हम अपने बच्चों को ले जाकर उनकी सलाहियतों की बिना पर उनसे एक्टिविटीज कराई जाती है। साल में 2 बार इंडिविजुअल मीटिंग ली जाती है, जिसके अंदर बच्चे का बैग, उसकी मम्मी और उसकी टीचर होता है। ये आप लोग सब लोग आते हैं, अटेंड करते हैं। पर इंशाल्लाह इस तरह आज तक जो भी हमने मेहनतें की हैं एजुकेशन को लेकर, तालीम और तरबियत को लेकर, इसके अंदर दुगना इजाफा हो, इसमें और हम कुछ और बेहतरीन कर सके, इसके लिए हम सबको भी गाहे बगाहे बुलाते रहेंगे, उनसे भी गाइडेंस देते रहेंगे। और आगे कुछ और नया करना है हमको, तालीम और तरबियत को लेकर और आगे चलना है, क्योंकि एजुकेशन जो है, इल्म जो है, वो हमारी विरासत है और हम हमारी विरासत को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। हमने बहुत कुछ छोड़ चुके हैं और इसको हमको फिर से हासिल करना है। इसके लिए आप लोगों का ताउन बेहद जरूरी है। जिस तरह अभी मैंने बताया कि हमने आज तक क्या क्या प्रोग्रेस किए हैं, क्या क्या तरक्की लाई है स्कूल में, अब आगे भी सेमी इंग्लिश स्टार्ट की जा रही है। इंग्लिश मीडियम हमारे पास है, लड़के लड़कियों का इंतजाम अलग है। अल्हम्दुलिल्लाह हाई स्कूल भी आ चुका है। इस साल 10वीं की पहली बैच हमारे पास है। सेमी इंग्लिश का भी अपने पास परमिशन आ गई है, उसके लिए यहाँ पर बिल्डिंग देखने का काम शुरू हो चुका है, जिसकी अलहदा फीस रहेगी। केजी से लेकर 10वीं तक के एडमिशन है उसमें, और उसमें भी एडमिशन शुरू हो चुके हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है। और यहाँ पर सबसे बढ़ के जो है, तो हम स्मार्ट तरीके से स्मार्ट स्कूल बनाने की पूरी कोशिश हमारी जारी है। हमारा स्कूल स्मार्ट स्कूल बन चुका है, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है सर, और हर क्लासरूम में एक स्मार्ट बोर्ड लगाने की पूरी तैयारी है। इंशाल्लाह अब जो सिलेबस मुताबिक हो रहा है, स्पेशल इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश में भी सीबीएसई पैटर्न ही रहेगा। सेमी इंग्लिश पूरा सीबीएसई रहेगा। अब जो इंग्लिश का सिलेबस है एआई से रिलेटेड है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको ये जो सिलेबस है, इसमें आप बच्चों को एआई के जरिए पढ़ाया जाएगा। आज एआई की बहुत ज्यादा जरूरत है, केवल बल्कि हम बोला जा सकता है कि वक्त का तकाजा है और जरूरत है। आज हमारे बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं, ये मोबाइल को जो है हम लेके, मैं खुद अपनी बात बता रही हूँ कि मैं मोबाइल इस्तेमाल करती हूँ, तो कई चीजें ऐसी हैं जब वही को दिमाग में था, बच्चे को बोला मम्मा ऐसा नहीं था, ऐसा करना है इसमें। जब हमारे बच्चे हमसे ज्यादा एडवांस हो गए हैं, इवन पढ़े लिखे लोग भी मोबाइल को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये बच्चे तभी पढ़ रहे हैं, इनकी उम्र कम है, इनकी अकल कम है, इनकी सलाहियतें हमसे कम है, लेकिन ये आपसे ज्यादा एडवांस। तो ये जरूरत है, लेकिन एआई के जरिए बच्चों को एजुकेशन देना, ये आज के वक्त की जरूरत है और इनके दिमागों की जरूरत है। इनको जो टॉनिक होगा वो टॉनिक में दे देना। तो एआई जो है ये टॉनिक है इनके दिमागों में। मैं तो मेरे लेवल पे ये बात कहूंगी, इससे बेहतर भी और कोई समझा सकता हूँ आपको।
तो हमको क्या है, इनको इनके लेवल पे उतर के देना है। पहले बोलते थे कि इनका लेवल छोटा है हमारे बचपन में, इनके लेवल पे टीचर्स को ताकीद की जाती थी कि बच्चे के म्यार को करके समझाओ, लेकिन अब बच्चों का म्यार लगता है हमसे ऊंचा हो गया है, मोबाइल को लेके, इंटरनेट को लेके, टेक्नोलॉजी को लेकर। तो हम लोग क्या जो आता हजार उसके एतबार से उस म्यार पे जाके समझा, तो इंशाल्लाह हमारा जो सिलेबस रहेगा उर्दू मीडियम में भी हम इंग्लिश मीडियम की तरह यही कोशिश करेंगे कि पैटर्न तो उर्दू रहेगा, लेकिन जो मेथड है वो सीबीएसई का मेथड, एआई का मेथड अप्लाई करेंगे, उनको भी उसी लाइन में लाकर तरबियत करेंगे। और एआई का जो सिलेबस की मैं बात कर रही हूँ उसमें ऐसा है कि पूरा क्लासरूम और आपके पास जो मोबाइल है उसमें एक ऐप रहेगा, यहाँ क्या चल रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, वो आप उससे एक नेट के जरिए, वेब के जरिए आपको सब मालूम हो जाएगा। किसी दिन आपका बच्चा एब्सेंट रहता है तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका बच्चा एब्सेंट है, क्लास की फोटो, प्रेजेंटेटिव फोटो के जरिए हर पेरेंट्स के पास क्लास की फोटो, मेरा बच्चा कहाँ है देखिए। और वैसा अब ये मकसद नहीं है कि अभी तो अपने सब मोबाइल में मालूम हो जाएगा, अपने बच्चों को घर में बिठा लो सब मान देंगे। क्लास में प्रेजेंट रहके फिजिकली, यानी कि हम अपने जाती तौर पर रहकर जो सीख सकते हैं वो अलग चीज है। तो ऐसा मत करिए कि अवसर करके मोबाइल पे आ जा रहा, तो आपको दिन भर में स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो ऐप के जरिए आपके मोबाइल में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, हम नहीं भेजेंगे। एक निजाम बना हुआ है, टेक्निक है, एआई के जरिए आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह निजाम तालीम को अपडेट करके जो आज की जरूरत है जो उसके हिसाब से हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही एक स्मार्ट स्कूल बनाना है। देखिए बच्चे जो है देखकर, पढ़ के और किताबें पढ़कर 20% सीख सकते हैं, किसी के जरिए बोले 20% सीख सकते हैं, लेकिन हम देख के 70% अप्स कर सकते हैं। अभी कोई आपस में बातें कर रहे हैं तो हम दो बात याद रखते हैं, कोई तालीम की तरबियत की बात कर रहा है, कोई सिखा रहा है, दो बातें याद रखते 4 हो जाते हैं। और कोई हम फिल्म देखो, कोई स्टोरी देखो, कोई गाना देखो, पूरा फिल्म याद रहता हमको, ये पूरी बात नहीं है। ये 70% ये फॉर्मूला नहीं है कि देख के इंसान जो है 70% एक हासिल कर सकता है। तो बच्चा जब एक पूरा फिल्म देख रहा है, उसको कोई स्टोरी याद हो रही है, इसका मतलब 70% उसने ले लिया। अगर यही चीज टीवी के जरिए हम पढ़ाई का काम करें तो जहाँ बच्चे टीचर को सुन के किताबें पढ़ के 20% हासिल कर रहे हैं, वही 70% वो कैसे टीवी से हासिल करेंगे। तो हमको जो आज जो चीजें आ गई है, मोबाइल है, टीवी है, जो वक्त बर्बाद करने वाली चीजें हैं, जो बच्चों को बिगाड़ने वाली चीजें हैं, उन चीजें के हर चीज का फायदा और नुकसान दोनों है। तो हम नुकसान को इस तरह करते हैं कि फायदे में तब्दील हो जाए। बच्चे मोबाइल छोड़ रहे हैं, टीवी छोड़ दे रहे हैं, तो उनको ऐसा मोड चेंज कर देते हैं उनका कि वो टीवी और मोबाइल के जरिए भी हासिल करें, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक उनको एजुकेशन देंगे। तो क्या आप लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? सर ने जिस तरह बताया कि हमको आपको पूछे प्रोग्रामेशन कि आपने अपने बच्चे पे क्या खर्च किया। एक टाइम अगर आप खाना कम खिलाएंगे, एक जोड़ी कपड़ा कम खरीदेंगे, ये खत्म हो जाने फट जाने वाले हैं कपड़े, लेकिन एजुकेशन जो है, एक अगर किताब आप खरीद के लेते हैं वो जिंदगी भर रहने वाली, और आप जिंदगी भर उससे इल्म हासिल करने वाले। कोई चीज अगर खाते हैं तो आप जानते हैं वॉशरूम खत्म, यहाँ से गया खत्म हो गया, है ना, लेकिन इल्म कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। तो इन पे पढ़ाई पे फोकस कीजिए, बच्चों की तालीम तरबियत पे तवज्जो कीजिए, और इंशाल्लाह आने वाले 25-26 का जो साल है हमारा, उसमें नए तालीमी साल की नए टेक्निक, नए तरीके, नए मेथड से हम शुरुआत करेंगे, नई बिल्डिंग से शुरुआत होगी, नए सिलेबस से, नए तरीके से इंशाल्लाह। सेमी का भी निजाम, सेमी उर्दू जो बहुत से एडमिशन हमारे पास आए थे, वैसा ही हमने रोका था हमको, लेकिन इस साल इंशाल्लाह नए तरतीब से सेमी इंग्लिश का भी शुरू किया जा रहा है, केजी से स्टार्ट होगा। और इंग्लिश मीडियम के भी बता दूं कि इंग्लिश मीडियम इस साल कुछ एडमिशन हम फ्री लेने वाले हैं। यहाँ आके कॉन्टैक्ट में आके मिलने जुलने वाले कोई है जो चाहते हैं एडमिशन लेना है, तो उनको जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करने के लिए बोलिए। इतना कहकर मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ, और जज़ाकल्लाह आप लोग यहाँ आए, सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि सर ने हमको वक्त दिए। इंशाल्लाह सर से
तकलीफ की सबको तकलीफ देना है इंशाल्लाह जून में कि 2 बच्चे आए हमारे, तो इनको भी गाइड करिए। ये माशाल्लाह बच्चे बहुत दिलचस्पी रखते हैं सर। मैंने अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लेके गए थे, 5 रोज़ा का समर कैंप हमारा हुआ। फर्स्ट डे हमने बाबू यूनिवर्सिटी बच्चों को लेके गए, वहाँ बच्चे खुद ये बोलते मैडम अभी मैं बाद में जाएंगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है और मार्क लेना है और देखना है और करना है, यही बच्चे के सामने। तो इनको बोले हमने कि नहीं बेटा अब थोड़ा वक्त है, अगली बार आएंगे तो एक दिन देखने की नहीं यूनिवर्सिटी, तो इंशाल्लाह वहाँ पर ले जाएंगे और भी तालीमी ऐसे कई प्रोग्राम रखेंगे बच्चों में। इनको आज क्या चला, कितने तालीम के कितने शोबे हैं, कितने सेक्शंस हैं, किन शोबों में हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं, ये कुछ हमारे बच्चों को मालूम नहीं है, हम कुछ मालूम नहीं, हम बच्चों को कहाँ से दे रहे। तो इनको आगाह कराना है सारे शोबों से, कितनी भीड़ है, हम कहाँ कहाँ अपना लोहा मनवा सकते हैं, ये सारी चीजें इनको मालूमात देना है। इसके लिए आप साथ दीजिए, जैसे समर कैंप 5 दिन का रखा गया था, अगले साल 10 दिन का रखेंगे और दूर लेके देंगे। पैसों की तैयारी रखिए, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। 5 दिन में 500 रुपए लिए थे सर हम, जो कि बिल्कुल भी बच्चों